25 जून 1975 रात के अंधेरे में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। आधी रात को रेडियो से ऐलान हुआ, देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। संविधान की धारा 332 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस की आजादी पर गहरा पहरा बैठ गया। विरोध करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे थी। इसे लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि क्या ये इमरजेंसी वाकई ही देश की सुरक्षा के लिए था या सत्ता बचाने की एक रणनीति थी। लेकिन ये भारत के इतिहास में इमरजेंसी का पहला मौका नहीं था। इससे पहले 1962 में जब चीन के साथ जंग छिड़ी थी, तब पंडित नेहरू की सरकार ने पहली बार इमरजेंसी लागू किया था। फिर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के बीच देश को दूसरी बार आपातकाल के दौरे से गुजरना पड़ा। दोनों बार एक बाहरी खतरे की स्पष्ट वजह थी, मगर 1975 की बात अलग थी। इस बार वजह न युद्ध थी, न कोई विदेशी हमला, बल्कि इसकी जड़ें एक अदालत के फैसले पर थी। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। सड़क से संसद तक विरोध शुरू हो गया। जवाब में आया इमरजेंसी का वो फरमान जिसने पूरे देश को एक खामोश डर में धकेल दिया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आधी रात में दस्तखत करवा कर इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगवाई, वे पूरे 21 महीने चली। इस दौरान जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सैकड़ों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया और आम जनता के अधिकार केवल सरकारी किताबों में रह गए। आज 50 साल बाद 1975 की इमरजेंसी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक सबक है कि कैसे एक लोकतंत्र में सत्ता की भूख नागरिकों की आजादी पर भारी असर डाल सकती है। और शायद इसलिए हर साल 25 जून हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि सवाल पूछने, जवाब मांगने और बोलने की आजादी से जिंदा रहता है।